हर हर महादेव। लाइक जरूर करें मित्रों। जो स्त्री सावन में मंगल सूत्र गलत तरीके से धारण करती है तो स्वयं उसके पति की मृत्यु ब्रह्मा भी टाल नहीं सकते। बहुत सी शादीशुदा महिलाएं ऐसे करती हैं तो गलत मंगल सूत्र धारण कर लेती हैं, पहन लेती हैं, फिर उनके बाद उनके शादीशुदा जीवन में ग्रहण लग जाता है। धीरे धीरे प्यार नफरत में बदल जाता है और उसके बाद अंत में पति बीमार पड़ता है, फिर धीरे धीरे उसकी मौत का बुलावा आ जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि यदि आपको वक्त से पहले विधवा नहीं होना तो सावन के दिनों में ऐसा मंगलसूत्र किसी भी शादीशुदा महिला को नहीं पहनना चाहिए। 7 फेरे के समय भी ऐसा मंगलसूत्र किसी स्त्री को नहीं पहनना चाहिए। सावन में तो ऐसी गलती करना मत दोस्तों। मंगल सूत्र की 10 ऐसी बातें जिसे जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हिंदू धर्म में हर महिला को पता होना चाहिए मंगल सूत्र का महत्व। ये महत्व दोस्तों आज से ही नहीं बल्कि आदिकाल की परंपराओं से लोग मानते आ रहे हैं। उसी में से एक है मंगल सूत्र। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हिंदू धर्म में मंगल सूत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ये विवाहित स्त्री के सुहागन होने की निशानी होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में बिना मंगल सूत्र किसी विवाह को संभव नहीं माना जाता। मंगल सूत्र के और भी कई महत्व हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सब हमारे चैनल हिंदू धर्म संस्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, एक नंबर की अगर बात की जाए तो शादीशुदा स्त्री को किसी और का मंगलसूत्र मांगकर धारण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसका उल्लेख है। किसी और का मंगलसूत्र अपने गले में डालने से पति की आयु कम होती है, ना कि बढ़ती है, बल्कि इससे प्यार भी कम हो जाता है। हमारे धर्मशास्त्र और वेदों के अनुसार कभी भी माता पार्वती तथा माता लक्ष्मी एवं माता सरस्वती ने अपने शरीर के मंगलसूत्र को अलग नहीं किया और ना ही आपस में मंगलसूत्र को बदला। मंगलसूत्र एक अटूट प्रेम की निशानी है। मंत्रोच्चारण के द्वारा और बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद, देव शक्तियों के द्वारा मंगल सूत्र धारण किया जाता है, जिसमें नारी इस मंगल सूत्र को धारण करती है, पति के साथ 7 फेरे लेती है, तो उस समय उसके मंगल सूत्र को अटूट रिश्ते में बांधकर 33 कोटि देवी देवता कृपा भी समाहित करते हैं। इसी के लिए किसी भी शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र अपने तन से तब तक नहीं अलग करना चाहिए जब तक कि उस स्त्री के प्राण ना निकल जाएं। हमारे बुजुर्ग सदियों से कहते आ रहे हैं कि मंगलसूत्र को गले से नहीं उतारना चाहिए। घोर अशुभ माना जाता है, बुरी शक्तियां आकर चिपक जाती हैं, क्योंकि मंगलसूत्र एक सुरक्षा कवच के रूप में अत्यधिक बलशाली, अत्यधिक गुण इसमें होते हैं। इसलिए तो मंगलसूत्र ईश्वर तुल्य है। दोस्तों, नवंबर 3 की बात की जाए तो सूत्र में काले मोती क्यों होते हैं? देखिए, सभी मंगलसूत्र का निर्माण काले मोती और सोने के साथ किया जाता है। काला रंग किसी भी बुरी नज़र से रक्षा के लिए होता है। इस कारण मंगलसूत्र में काले मोती का उपयोग किया जाता है ताकि दाम्पत्य जीवन को किसी भी तरह की बुरी नज़र ना लगे। मंगलसूत्र में कालों के काल महाकाल भगवान शिव का वास होता है, माता पार्वती का भी वास होता है। दोस्तों, नंबर 4 पे बात करें तो मंगलसूत्र को उतारना वर्जित है। विवाह के समय जब वर के द्वारा वधू को मंगलसूत्र धारण कराया जाता है तो उसके पश्चात उसे कभी भी उतारना वर्जित है।
जब कोई अनहोनी होती है, यदि किसी कारण मंगलसूत्र को उतारना पड़ता है तो उसकी जगह आप काला धागा जरूर पहन लें। काला धागा कौन सा डालना है? यदि आप काली माता के मंदिर जाते हैं तो वहां से आपको पुजारी से काला धागा बनवा लेना है, या किसी भी मंदिर चले जाएं, धार्मिक यात्रा पे चले जाएं, बहुत लंबी यात्रा भी हो, रिश्तों में मिठास अगर बनाए रखना है तो उस नारी को स्वर्गवास प्राप्त होता है, जो वैकुंठ धाम की भी अधिकारी होती है। लेकिन इसके लिए आपको पतिव्रता होना जरूरी होता है। जो स्त्री विवाह से लेकर बुढ़ापे तक अपने जीवन साथी का साथ देती है, उससे प्यार करती है, उसी के साथ जीवन यापन करती है, उसी को देखती है, उसी को हर बार अगले जन्म में पाने की लालसा रखती है, ऐसी स्त्री बैकुंठ जाती है। यदि ऐसी स्त्री का शाप लग जाए तो समय से पहले ही इंसान बर्बाद हो जाता है, भस्म हो जाता है, उसका जीवन नरक के समान हो जाता है, क्योंकि पतिव्रता की वाणी में स्वयं संगीत की देवी माँ सरस्वती का वास होता है। इनके कहे हर वचन सत्य होते हैं। दोस्तों, नंबर 6 पे मंगल सूत्र को बाजार में बहुत आकार के मंगल सूत्र मिलते हैं, किंतु परंपरा के अनुसार कप वाला मंगलसूत्र होता है। इस आकार के मंगलसूत्र वास्तविक गुणों से भरे होते हैं, जिसे शिव शक्ति का प्रतीक माना जाता है, तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। भारतीय परंपराओं में कप वाला मंगलसूत्र बहुत कम महिलाएं धारण करती हैं, विशेषकर इसे मराठा, तमिल आदि की औरतें पहनती हैं। दोस्तों, नंबर 7 सभी मंगलसूत्र में सोना अवश्य होता है। सोना धारण करने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार कभी नहीं होता। विवाह में जब किसी लड़की के साथ फेरे होते हैं, उस समय सोने का मंगलसूत्र बहुत ही शुभकारी, मंगलकारी माना जाता है। इसमें पीतल, तांबा, स्टील, आर्टिफिशियल आदि का मंगलसूत्र जो स्त्री धारण करती है, उसके परिवार वाले उन्हें पहना देते हैं, तब स्त्री का आधा जीवन बर्बाद हो जाता है। गृह कलेश उसके जीवन में प्रवेश कर जाता है। राहु केतु का आगमन होता है। शनि देव की बुरी दृष्टि पड़ती है। दोस्तों, अब बुरी दृष्टि क्यों पड़ती है, राहु दोष क्यों आता है, आइए जानते हैं। इसके पीछे एक तर्क है कि आर्टिफिशियल मंगलसूत्र लोहे आदि का होता है, स्टील आदि का होता है, और लोहे से शनि, राहु, केतु आकर्षित होते हैं, और शुभ कार्यों में, शुभ मंगल दिनों में इन चीज़ों को शुभ समय में यानी विवाह आदि में गले में अगर आप धारण करते हैं तो खासकर मंगलसूत्र जब उस स्थिति में राहु बहुत तेज आगमन करता है। दोस्तों, नंबर 8 पे मंगलसूत्र का टूट जाना। गले से अचानक मंगलसूत्र का टूट जाना बहुत ही चिंताजनक होता है। ये किसी दुर्घटना का संकेत होता है। वशिष्ठों या फिर वरिष्ठों की माने तो इससे दरार आनी शुरू हो जाती है रिश्ते में। इससे पति की मृत्यु का भी संकेत होता है। निकट भविष्य में आपके पति की मृत्यु जल्दी हो जाएगी, क्योंकि आपने भूलवश ऐसी कोई गलती कर दी होगी जिसके कारण आपको ये संकेत मिल रहा है। यदि ऐसा आपके साथ हुआ है तो इसे हल्के में ना लें, तुरंत माता पार्वती के पास जाएं और अपनी गलतियों की क्षमा मांगें और माता पार्वती से कहें, हे माँ पार्वती, हे मैया, मैं तेरी बेटी हूँ, तेरी लाली हूँ। अपनी इस लाली के सुहाग की सदा सर्वदा रक्षा करना और उसी समय एक दीपक जला देना। आपके साथ जो कुछ भी गलत होने वाला है तुरंत माता उसको दूर कर देंगी। अगर रोग है, तंत्र है तो उसे भी दूर कर देंगी। आयुर्वेद के अनुसार गले में सोना धारण करने से छाती और हृदय अच्छे रहते हैं और कई सारी बीमारियों से ये मंगलसूत्र बचाता भी है। दोस्तों, नंबर 10 मंगलसूत्र के चमत्कारी स्थिति से मंगलसूत्र को माथे में लगाकर अगर आप चूमते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा तेजी से होती है। पति का बिजनेस हो या कोई व्यवसाय हो, तरक्की में बाधाएं नहीं आती। बर्थडे पार्टी में जाना है, मंदिर जाना है तो किसी का मंगलसूत्र मांग कर पहन कर जाती हैं तो घोर अनर्थ महापाप के बराबर होता है।
इससे आपके पति की मृत्यु जल्द ही शीघ्र भविष्य में हो जाएगी, क्योंकि आपने पति की मौत को स्वयं आमंत्रित किया है। मंगलसूत्र दूसरी स्त्री को देने वाली और दूसरी स्त्री का मंगलसूत्र पहनने वाली दोनों ही पाप के भागीदार होते हैं। दोस्तों, हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि किसी का मंगलसूत्र अगर आप पहनती हैं तो भगवान ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि मंगलसूत्र हमेशा अपने से अलग कभी नहीं करना चाहिए। यही तो ब्रह्मा जी आपके पति की उम्र को कम कर देते हैं तथा आपके पति को छीन लेते हैं। जब तक आपके प्राण ना निकल जाएं तब तक मंगलसूत्र को खुद से अलग मत होने देना। यदि आप स्नान करती हैं इस स्थिति में गले में काला धागा पहन लें, लेकिन शादी होने के बाद गला सूना नहीं रखना चाहिए। जो इस स्थिति में शादी होने के बाद भी गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती, काला धागा नहीं पहनती, तो उन्हें ब्रह्मा कहते हैं। ऐसी स्त्री को अगले जन्म में सांप का जन्म मिलता है या कुतिया का जन्म मिलता है, कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म मिलता है। उन्हें अगले जन्म में पति का सुख नहीं प्राप्त होता। नरक में ऐसी नारी भटकती है जो अपने गले में कभी भी मंगलसूत्र नहीं पहनती। यदि तबीयत खराब है, कोई बुरी आग सामने आ जाती है, तो मंगलसूत्र किसी दूसरी स्त्री को ना दें। नया मंगलसूत्र लेने की कोशिश करें। मंगलसूत्र लाएं और अपने गले में पहने। दूसरे का मंगलसूत्र कभी ना धारण करें। आपको बता दें कि माता पार्वती आपके सुहाग की सदा रक्षा करेंगी यदि आप अपने गले में मंगलसूत्र धारण करेंगी। माता पार्वती सदैव आपके और आपके सुहाग की रक्षा करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।